अब तक दुनिया ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर हमले की चर्चा करती थी, लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक FDD यानी फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज ने एक ऐसा भयावह खाका तैयार किया है जो केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है। ये रणनीति ईरान की अर्थव्यवस्था, उसकी एनर्जी, उसके शासन तंत्र की कमर तोड़ने की है। अगर ये ऑल आउट अटैक होता है तो ईरान का नक्शा कैसा दिखेगा, देखिए। अमेरिका का प्लान तैयार, क्या ईरान पर बमों की बारिश होगी धुआंधार? अमेरिका का टारगेट सेट, मिलिट्री से लेकर एटमी ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार। ईरान के 50 से ज्यादा ठिकानों पर मंडराने लगा महाविनाश का खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, ईरान में आसमान से तबाही बरसने वाली है। ईरान के एक एक ठिकाने अमेरिकी फोर्स के निशाने पर हैं। इसके लिए अमेरिका ने अपने मिडिल ईस्ट के मिलिट्री बेस को एक्टिव कर दिया है। समंदर के महाविनाशक युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच अमेरिकी थिंक टैंक FDD यानी फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज ने एक ऐसा विध्वंसक खाका तैयार किया है जिसे देखकर ईरान के भी होश उड़ जाएंगे। अमेरिकी रणनीति का पहला और सबसे अहम चरण, अमेरिका जानता है कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल शस्त्रागार है। फतह, खैबर और इमाद जैसी मिसाइलें इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को राख करने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए अमेरिका की पहली प्राथमिकता होगी ईरान के मिसाइल लॉन्च सिस्टम को जड़ से मिटाना। जानकारों का मानना है कि हमले के पहले 60 मिनट में अमेरिका अपने साइबर हमलों और सटीक गाइडेड बमों के जरिए ईरान के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को अंधा कर देगा। लक्ष्य साफ है, ईरान को एक भी मिसाइल दागने का मौका ना मिले। अगर पलटवार की क्षमता ही खत्म हो गई तो ईरान एक निहत्थे योद्धा की तरह रह जाएगा। अमेरिका तबरीज मिसाइल बेस पर निशाना साधेगा। तेहरान का ईरानियन स्पेस रिसर्च सेंटर, ईरानियन स्पेस एजेंसी IRGC एरोस्पेस फोर्स हेडक्वार्टर को मिटा सकता है। करमन शाह मिसाइल बेस, बख्तरान का इमाम अली मिसाइल बेस, खुर्रमाबाद का अंडरग्राउंड मिसाइल सिलो कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर सकता है। इसी तरह अराक का मिसाइल लॉन्च साइट, शिराज में मौजूद मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, शाहरूद स्पेस सेंटर IRGC लॉन्च फैसिलिटी, इमाम खोमेनी स्पेस सेंटर लॉन्च फैसिलिटी, मिसाइल कॉम्प्लेक्स इस्फहान मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी को तबाह कर सकता है। अमेरिका का दूसरा वार होगा ईरान की नब्ज पर, यानी परमाणु सुविधाओं की तबाही। दशकों से ईरान ने नतांज और फोर्डो की पहाड़ियों की गहराई में अपना परमाणु भविष्य छिपा कर रखा है। अमेरिका का दूसरा लक्ष्य है इन ठिकानों को मलबे में तब्दील करना। FDD और पेंटागन की रणनीतिकारों के मुताबिक इसके लिए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे जाकर कंक्रीट को फाड़ देते हैं। मकसद सिर्फ यूरेनियम का इनरिचमेंट रोकना नहीं, बल्कि ईरान की उस वैज्ञानिक क्षमता को खत्म करना है जिससे भविष्य में कभी परमाणु बम बनने की गुंजाइश भी न रहे। तेहरान में स्थित SPNG न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पर अमेरिका बम बरसा सकता है। तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, फर्दो का फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट, खोंदाब का IR-20 रिएक्टर एंड हैवी वाटर, इस्फहान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट, पर्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, नतांज में पायलट फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट को अमेरिकी सुरक्षा बल विध्वंस कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम चरण सबसे घातक है। यह हमला सेना पर होते ही बल्कि शासन की रीढ़ पर भी होगा। इसमें शामिल हैं ईरान की तेल रिफाइनरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन अगर उसकी रिफाइनरियां ध्वस्त हो गईं, तो ना टैंक चलेंगे, ना मिसाइलें और ना ही आम जनता की गाड़ियां। पूरी अर्थव्यवस्था एक झटके में रुक जाएगी। लेकिन अमेरिका
यही नहीं रुकने वाला। इस योजना में सुप्रीम लीडर का दफ्तर, डिफेंस मिनिस्ट्री और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर भी सीधे निशाने पर हैं। अब आदेश देने वाला ही नहीं बचेगा तो पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह रह जाएगी। अमेरिकी फाइटर सबसे पहले तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर बम बरसाएंगे, फिर सुप्रीम लीडर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, IRGC ज्वाइंट कोर्प्स के हेडक्वार्टर्स उनके टारगेट पर होंगे। इमाम खोमेनी पोर्ट, अबादन ऑयल रिफाइनरी, खार्स ऑयल टर्मिनल, पार्स स्पेशल इकोनॉमिक एनर्जी जोन, इस्फहान ऑयल रिफाइनरी, पर्सियन गल्फ स्टार रिफाइनरी, बांदर अब्बास रिफाइनरी, पोर्ट ऑफ शहीद राजी को भी निशाना बना सकते हैं। इस तरह से ये रणनीति शॉक एंड ओप का नया संस्करण है। अगर अमेरिका और उसके सहयोगी इन तीनों चरणों को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं तो ईरान एक राष्ट्र के तौर पर तो रहेगा, लेकिन एक शक्ति के तौर पर उसका अस्तित्व दशकों के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ईरान के पास हिजबुल्लाह और हुती जैसे प्रॉक्सी संगठन हैं जो इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में आग लगा सकते हैं। अमेरिका की ये योजना सर्जिकल दिखती है, लेकिन इसका नतीजा प्रलय जैसा हो सकता है। क्या दुनिया एक और वियतनाम या इराक देखने के लिए तैयार है? शायद ऐसा हो। टीम न्यूज नेशन। और इधर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, इसीलिए वो इसे कब्जे में लेकर गोल्डन डोम तैनात करना चाहते हैं। असल में इसकी सबसे बड़ी वजह रूस और चीन का गठजोड़ है। अमेरिका को आशंका है कि अगर न्यूक्लियर वॉर की नौबत आई तो ग्रीनलैंड के रूट से ही हमला हो सकता है। रूस और चीन आर्कटिक में खुद को कैसे मजबूत कर रहे हैं और ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आर्कटिक में बढ़ रही टेंशन, चीन और रूस का हाइब्रिड टूल किट एक्शन। ट्रंप का ग्रीनलैंड वाला मिशन होगा बड़ा एक्शन। सुरक्षा का हवाला, जंग का मोर्चा खुलेगा। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए बेताब अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप भले ही नाटो के साथ डील की बात कर रहे हों, लेकिन उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए ट्रंप ने पूरा जोर लगाया हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है रूस और चीन का गठजोड़। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।